मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आज 7 क्वेश्चन में क्वेश्चन है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। क्या बता रहा है? तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अपन इसका उदाहरण देख लेते हैं आंसर में। पहला उदाहरण जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4। देखो तीन क्रमागत संख्याएं हैं, अब इनका गुणनफल 3 2 3 4 3 लगातार है। 2 3 6 और 6 को गुणा 4 से किया 24। अब ये बोल रहा है कि ये 6 से विभाज्य है क्या? तो आपको पता है 24 6 के पारे में आता है 6 चौक 24। तो लिखेंगे 24 यह यानी 24 जो है यह 6 से विभाज्य है। क्लियर? एक और उदाहरण देख लो। 5 गुणा 6 गुणा 7। 5 6 का 30। 30 को गुणा 7 से करो तो 0 7 या 21 यानी 210। अब आपको पता है कि ये भी 6 से विभाज्य है। तो हमने उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि कोई भी तीन क्रमागत संख्याएं अगर हम लेंगे क्रम से और उनका गुणा करेंगे तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बुक से पढ़िएगा अब आप। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, सॉरी योग, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो देखो आपको पता है योग के लिए एक विषम संख्या होती है प्लस 3 विषम संख्या होती है। इनका योग कितना हो गया? 4। ये है तो यह 4 से विभाज्य है क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 आता है। अब कितने उदाहरण देने हैं? कुछ उदाहरण देकर एक दो उदाहरण देने हैं। तो 3 के बाद में देखो 3 प्लस 5 दोनों कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्या है। तीनों दोनों को जोड़ो 5 और 3 8। ये 8 भी 4 से भाज्य या विभाज्य है। ठीक है, और देख लो 5 प्लस 7 कितना होगा? 7 3 10 और 2 12 यानी ये 12 भी 4 से भाज्य है। क्लियर हो गया? यानी हम विषम संख्याओं का योग करके देखें, लगातार आने वाली विषम संख्याओं का योग 4 से भाज्य होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 3 उदाहरण से बता दिया हमने। निम्न में किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? कौन से विभाज्य है अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? तो आप देखो इसमें ए बता रहा है 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, लेकिन आपको देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड किया गया है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 अभाज्य संख्या नहीं होती। कॉमा लिखे लिख दो, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं हो गया। डी में देखो 56 का गुणनखंड किया 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें किया क्योंकि देखो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये होगा हाँ, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं इसमें क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया है। 70 का देखो 2 गुणा 5 गुणा 7। ये भी हाँ, क्यों? क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका भी आंसर वही है क्योंकि इसमें क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके गुणनखंड में क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला डी में है 54 का किया है 2 गुणा 3 गुणा 9। अब आप देखो इसमें 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी ये हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25110 संख्या 45 से विभाज्य है। ठीक है, संकेत 5 और 9 अभाज्य संख्याएं हैं,
यानी 5 नाम 45। तो दी हुई संख्या पर 5 और 9 की विभाज्यता ज्ञात कीजिए। तो 5 और 9 से विभाज्य के लिए आप इसमें 5 का भाग दे सकते हैं, यानी ये संख्या देखो संख्या 45 से विभाज्य है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई संख्या 5 व 9 से विभाज्य है तो 5 गुणा 9 यानी 45 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब जरा 5 से विभाज्यता देख ले। 25110 इकाई अंक में 0 है तो ये 5 से विभाज्य है। ठीक है, सीधा लिख सकते हैं, इकाई अंक में 0 है, अतः 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखो अगर कोई अंक 3 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य है, क्योंकि देखो आप 9 दूनी 18 3 के पारे में आता है, 9 3 27 3 के पारे में आता है, 9 चौक 36 3 से विभाज्य होता है, 9 पंजो 45 3 से विभाज्य होता है, 9 छक्की 54 3 से विभाज्य होता है, यानी जो 3 से विभाज्य है वो 9 से भी विभाज्य है। में इकाई में 0 5 से विभाज्य है, तो आप जरा इसको देखिए, 3 से विभाज्य है नहीं, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, तो 25110 में 2 + 5 + 1 + 1 + 0 बराबर आ रहा है 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 9 आ रहा है और ये 3 से विभाज्य है, तो यानी आप लिख सकते हो जिसका अंकों का योग 9 से विभाज्य है वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। योग जो ये योग है वो 9 से विभाज्य है। ठीक है, इसका योग 9 से विभाज्य है, अतः संख्या 9 से विभाज्य है। मैं बोल देती हूँ सी, ये सारा देखो 2 + 5 + 1 + 1 + 0 बराबर होता है 9, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। ये 9 से भाज्य, क्योंकि 9 9 के पारे में आता है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। अब हमने पहले लिखा है कि अगर 5 और 9 दोनों से विभाज्य है तो ये 45 से विभाज्य होगी, यानी हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 बोला संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, 2 3 गुणा 6, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 2 3 2 × 3 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि संख्या 4 × 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी। तो क्या होगा, कारण है नहीं होगी। क्या कारण होगा, क्योंकि 12 4 से 6, क्योंकि 12 जो है 12 संख्या 4 व 6 से विभाज्य है। देख लीजिएगा, 12 संख्या 4 से विभाज्य है, लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है। 24 से विभाज्य नहीं, क्योंकि 24 के पारे में 12 थोड़ी आता है। 24 12 से विभाज्य, लेकिन 12 24 से विभाज्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या मुझे बता सकते हो? तो बोले 4 अभाज्य गुणनखंड यानी 4 संख्या है, और सबसे छोटी है तो 4 छोटी अभाज्य संख्याएं ले लो। तो 4 छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 3, 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 7, यही सबसे छोटी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब और ये भी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। सेम भी लिख सकते थे हम 2 × 2 × 2 × लेकिन वो तब बोल रहा है समान, लेकिन अभी बोल रहा है अलग अलग। अलग अलग है
4 अभाज्य संख्याएं हैं, सारी छोटी संख्याएं क्योंकि सबसे छोटी 2 होती है, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5 और उससे बड़ी 7। तो अब इन संख्याओं का गुणन कर दे तो अपन 6 12 12 पंजो 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 और साचिंग 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 तिया 6, 6 पंजो 30, सॉरी 30 इंटू 7 करेंगे तो 0 और 7 तिया 21, 210। तो वह संख्या कौन सी आ गई? 210। इसके साथ में आपकी आज ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।